हाय एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं मोनोपोली मार्केट की। और आज के वीडियो में हम देखेंगे मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली, कि आखिर एकाधिकार बाजार क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर एकाधिकार बाजार होता क्या है। मोनोपोली मार्केट की वह कंडीशन है जिसमें वस्तु का बाजार में एक ही विक्रेता होता है, एक ही सेलर होता है, तथा उसके द्वारा जो कमोडिटी सेल्स की जाती है, जो कमोडिटी विक्रय की जाती है, उस वस्तु के लिए बाजार में निकट सब्स्टिट्यूट वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हैं। इट मीन्स मोनोपोली जो होता है, एकाधिकारी जो होता है, उसका वस्तु की सप्लाई पर पूर्ण नियंत्रण होता है। अब हम बात करेंगे एकाधिकार। एकाधिकार देखिए, मोनो प्लस पोली दो वर्ड से बना हुआ है। मोनो का मतलब है सिंगल और पोली का मतलब है सेलर। इट मीन्स जब किसी बाजार में वस्तु का केवल एक ही विक्रेता सिंगल सेलर होता है तो उसे बाजार की मोनोपोली या एकाधिकारी अवस्था कहते हैं। मोनोपोली की स्थिति में मार्केट में एक ही उत्पादक तथा विक्रेता अथवा फर्म होती है, इसलिए फर्म और इंडस्ट्री एक दूसरे के क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, और व्यवहारिक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति की तरह से पूर्ण एकाधिकारी की स्थिति भी देखने में नहीं मिलती है। हम ये कह सकते हैं कि जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, जो पब्लिक यूटिलिटी की जो सेवाएं हैं, उनकी पूर्ति यथा जैसे कहेंगे बिजली, पानी, पीने का पानी, टेलीफोन, रेल परिवहन आदि में एक अधिकार के निकट की स्थिति पाई जाती है। अब हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, एकाधिकार की विशेषताएं। फर्स्ट है सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर, अकेला उत्पादक अथवा विक्रेता। एकाधिकारी अपनी वस्तु का अकेला सेलर या उत्पादक और विक्रेता होता है। प्रोड्यूसर और सेलर केवल सिंगल होता है। देन लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, प्रभावपूर्ण निकट प्रतिस्थापन वस्तुओं का अभाव। एकाधिकारी ऐसी वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करता है जिसके प्रभावपूर्ण निकट प्रतिस्थापन वस्तुएं बाजार में उपलब्ध नहीं होती हैं। क्योंकि उसके जैसी वस्तुएं नहीं होती हैं, इसलिए वो केवल एक ही उत्पादक और विक्रय जो सेलर होता है। देन फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई, वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण। एकाधिकारी का अपनी वस्तु की पूर्ति पर, सप्लाई पर पूरी तरह से कंट्रोल होता है। इट मीन्स वह अपनी वस्तु की पूर्ति को कम अथवा अधिक कर सकता है। वो जब चाहे कम कर सकता है, जब चाहे वो अधिक कर सकता है। देन फर्म एंड इंडस्ट्री इज वन एंड द सेम, फर्म एवं जो इंडस्ट्री है वो एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, सेम होते हैं। एकाधिकारी एक फर्म वाला उद्योग होता है, अतः फर्म और उद्योग एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं या दोनों सेम होते हैं। देन इफेक्टिव चेक ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म, नई फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रोक होता है। एकाधिकारी की स्थिति में न केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी नई फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रोक लगी होती है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि एकाधिकारी तभी तक बना रहता है जब तक नई फर्में उद्योग में प्रवेश नहीं कर रहे। अगर नई फर्में उद्योग में प्रवेश कर लेंगी तो उसका जो स्वामित्व है उस वस्तु पर, जिसका सिंगल प्रोड्यूसर सेलर है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो जब तक नई फर्में प्रवेश नहीं करती तब तक एकाधिकारी की स्थिति बनी रहती है। इन इलास्टिक डिमांड, बेलोजार मांग, एकाधिकारी को अपनी वस्तु की बेलोजार मांग का सामना करना पड़ता है। इट मीन्स एकाधिकारी वस्तु की अधिक इकाइयां मूल्य कम करके ही बेच सकता है, तभी वो सेल होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। देन मोर बायर्स, अधिक विक्रेता,
एकाधिकार में वस्तु का अकेला विक्रेता होता है, जबकि वस्तु के क्रेताओं की संख्या अधिक होती है, परंतु पूर्ण प्रतियोगिता जितनी नहीं होती है। देन एबनॉर्मल प्रॉफिट इवन इन लॉन्ग रन, दीर्घकाल में भी असामान्य लाभ होता है, क्योंकि एकाधिकार की स्थिति में केवल सिंगल बायर और प्रोड्यूसर होता है, इसलिए न केवल अल्पकाल बल्कि